दोस्तों नमस्कार। क्या ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है? क्या मौजूदा वक्त में सरकार की जो तानाशाही चल रही है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि क्या ईवीएम को हैक करके वोट सरकार लेके जीत रही है? क्या वाकई इस देश के अंदर में डेमोक्रेसी में जहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए था वहां ईवीएम के थ्रू वोट को हैक किया जा रहा है? ये बहुत सारे सवाल आज के वक्त में लोग उठा रहे हैं। लेकिन ईवीएम क्या हैक किया जा सकता है, क्या टेम्पर किया जा सकता है? तो इसका जवाब हाँ और ना दोनों में है। हाँ में इसलिए है क्योंकि 1984 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बैन किया था। मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले ईवीएम की जो आइडिया आई थी 1977 में, उस वक्त के इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे एसएल सकदर। एसएल सकदर साहब ने ईवीएम का आइडिया लाया था और उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये बताई गई थी कि जो इलेक्टोरल लूट यानी कि बैलेट पेपर से जब भी चुनाव होता था तो बूथ पे लूटपाट मचाई जाती थी, उस लूटपाट को रोकने के लिए ईवीएम मशीन का आइडिया लाया गया था। 1980 में ईसीआईएल ने इसका प्रोटोटाइप डेवलप किया। सबसे पहला ईवीएम से इलेक्शन केरला के पारूर कंस्टिट्यूएंसी में असेंबली इलेक्शन में 50 सीटों पे उसको आजमाया गया था। लेकिन उसके बाद 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बैन किया और वजह बताई गई टेम्परेबिलिटी, यानी कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव। कब? 1984 में, जब डिजिटल टेक्नोलॉजी इतना आगे नहीं था। उसके बावजूद भी ईवीएम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ बिल्कुल संभव है। और दूसरा कारण बताया गया था उसके ऊपर लीगल कानून। उस वक्त ईवीएम को इलीगल घोषित किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा कारण बताया 1984 में। उसके बाद 1988 में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को बदला गया ताकि ईवीएम लीगल यूज हो सके। और उसके बाद से सन 2004 से देश में लगातार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल किया और बाद में उसको बंद कर दिया, जिसमें जर्मनी है, आयरलैंड है, नीदरलैंड है, फिलीपींस है और बहुत सारे कंट्रियां हैं जिन्होंने ईवीएम को बैन कर दिया। और रीजन बताया गया कि ईवीएम से छेड़छाड़ बिल्कुल संभव है, ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है। यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि आज जब हम 2024 के अंदर बैठे हुए हैं, जहाँ पे डिजिटल लूट का एक बहुत बड़ा बाजार चल रहा है, जहाँ पे डिजिटली लूट बहुत आसान है। हम बात करें किस तरह से बैंकों से डिजिटली लूट हो जाता है, किस तरह से लोगों के डिजिटल लूट करके लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे तक निकल जाते हैं। तो जब डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ चुकी है तो क्या ईवीएम को हैक करना असंभव है? ऐसा बिल्कुल ही हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंट्री, जिसमें जर्मनी जैसे कंट्री ने उसको बैन किया। सबसे बड़ी वजह इसमें एक और हम कह सकते हैं ईवीएम पे शक जाने का सवाल, कि जिस तरह से मौजूदा वक्त में सरकार लोगों के साथ तानाशाही कर रही है और इस देश में करोड़ों करोड़, मैं आपको आंकड़ा बताता चलूं तो हम पेंशनर की ही बात उठा लेते हैं, 10 करोड़ से ज्यादा ईपीएस के पेंशनर, 1.25 करोड़ से ज्यादा एनपीएस के, ओपीएस के जो पेंशनर है, ओआरओपी वाले, करीब करीब 15 से 17 करोड़ वोटों का भी सरकार को ख्याल है। मैं खाली पेंशनर की बात कर रहा हूं। तो क्या सरकार जानती है कि हम ईवीएम के थ्रू मैनेज करके सरकार फिर से बना लेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस देश में आज के वक्त में पेगासस की हम बात करें, आपके फोन में पेगासस डाल दिया जाता है सदूर बैठ के ही, और आपका फोन हैक हो जाता है। आप जो भी करते हैं लोग उसको देख सकते हैं, आप जो भी बात करते हैं लोग उसको सुन सकते हैं। तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकता? इसी देश में ईमेल के थ्रू आपके कंप्यूटर में ऐसा चीज डाल दिया जाता है कि आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। तो ये क्यों नहीं संभव है इस देश में कि ईवीएम को हैक किया जा सके? कई सवाल है। और अगर ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, जिस डेमोक्रेसी में लोगों का हक है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो उस डेमोक्रेसी में इस देश की इलेक्शन कमीशन लोगों के सामने सरेआम ईवीएम रख दे, बोले कि जिसको हैक कराना है करा के ले आओ। तो लोग कह रहे हैं कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईवीएम हैक करना संभव है। लोगों की आवाज लगातार दबाई जा रही है, ईवीएम के ऊपर उठता हुआ आवाज प्रखर होता जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पे जंतर मंतर पे लोग इकट्ठे हुए। लेकिन एक सवाल और यहाँ पे बहुत ही वाजिब सवाल उठता है
कि जिस देश में पॉलिटिकल पार्टी एमएलए एमपी बनती है और जीवन भर लग्जरी सुख का फायदा उठाती है, और अगर वो निकल के बाहर नहीं आ रहे हैं तो उसकी क्या वजह है? क्योंकि हार तो उन्हीं की होती है, ये जनता तो कोई एमएलए एमपी में सब खड़े होने वाले नहीं है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो लगातार हार रही है वो बाहर निकल के क्यों नहीं आती और ईवीएम के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती? इस देश के जनता के द्वारा खाली आवाज उठाने से ईवीएम बैन हो जाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि जो मौजूदा सरकार के हालात है और जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लिए हैं उन्होंने, तो इलेक्शन कमीशन पे भी पुरजोर तरीके से उनका ही हाथ है। यानी कि ईवीएम हटाना इलेक्शन कमीशन कभी मंजूर नहीं करेगी, खासकर जब तक मौजूदा सरकार है। ये बताना जरूरी है कि मौजूदा मोदी सरकार में ही 2014 से पहले ईवीएम के ऊपर आवाज उठाई जाती थी, सुब्रमण्यम स्वामी जी आवाज उठाते थे, लेकिन आज वही बीजेपी सरकार ईवीएम के ऊपर खामोश है और जनता रोड पे है। लेकिन जनता के रोड पे होने से नहीं होगा, देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को उठ के बाहर आना होगा और पूरे चुनाव का बहिष्कार करना होगा अगर उनको ईवीएम पे शक है तो। सबसे बड़ी बात है, जनता या लोग कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ जो वीवीपैट लगा हुआ है जिससे पर्चियां निकलती है, उस वीवीपैट का इस्तेमाल 100% होना चाहिए। महज 2% ही वीवीपैट से पर्ची का मिलान किया जाता है। वीवीपैट से पर्ची 100% निकले, इसके लिए भी सरकार तैयार नहीं है, कहती है इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर कोई सवाल उठाता है किसी बूथ पे तो 100% उस पर्ची का मिलान करके सेटिस्फाई किया जा सकता है कि आपने जिसको वोट दिया वोट उसी को गया। तो बहुत सारे सवाल लोग उठा रहे हैं, सॉल्यूशन भी बता रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि ईवीएम इस्तेमाल कीजिए, साथ में पूरे 100% वीवीपैट का इस्तेमाल कीजिए। इन सबों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019 में फ्रंटलाइन मैगजीन ने एक आरटीआई डाला जिसके तहत ये पता चला कि इस देश से 20 लाख के करीब ईवीएम गायब है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी कई पिटीशन डाली गई, जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जवाब ये दिया कि ये महज स्टॉक का मतलब स्टॉक के हिसाब से ये गलती है, ऐसा कोई गायब है नहीं। लेकिन 20 लाख ईवीएम दिखाई ना दे, गायब हो जाए, ये कितनी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात कि आज जब 2024 में मई का इलेक्शन ड्यू है, जनरल इलेक्शन, तो क्या बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात सरकार सोच भी सकती है? क्या उनका मंशा भी है ऐसा करने का? क्या जो लोगों की एक सबसे बड़ी मांग है कि जो भी ईवीएम से चुनाव हो उसकी 100% वीवीपैट के पर्ची से मिलान होना चाहिए, ताकि कहीं भी ऐसा लगे लोगों को धोखा हो रहा है या ईवीएम में हैकिंग हो रही है तो उस पर्ची को उस ईवीएम के वोट से मिलान किया जा सके। और अगर किसी ने किसी को वोट दिया है, जिस भी पार्टी को उसने दिया हो, तो उसके हाथ में वो पर्ची है जो थर्मल प्रिंटिंग नहीं होना चाहिए। थर्मल प्रिंटिंग का मतलब ये है कि जो आप कहीं पे भी आप कार्ड से पेमेंट करते हैं, जो पर्ची निकलती है वो 2 घंटे में उसकी जो प्रिंटिंग है वो मिट जाती है। तो प्रिंटिंग प्रॉपर पक्के इंक की प्रिंटिंग हो जो कम से कम 5 साल तक उसको रखा जा सके। तो इतनी सी बात तो जनता चाह रही है। तो जिस डेमोक्रेसी में इलेक्शन ही फ्री एंड फेयर ना हो और लोगों का शक हो पूरे इलेक्शन के ऊपर में, वहां डेमोक्रेसी फिर क्या कहने हैं? तो क्या ईवीएम हैक हो रहा है और हैक किया जा रहा है, और जो मौजूदा सरकार के रवैये है उसके तहत ईवीएम के तहत ही वो तानाशाही के द्वारा अपने सरकार को चला रही है और जनता की आवाज को दबा रही है। ये फैसला तो इस देश की जनता को करना है, क्योंकि इस डेमोक्रेसी में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं रहा तो फिर डेमोक्रेसी बचेगा नहीं। नमस्कार।